आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जानते हो क्या होता है? ट्रायंगल्स को डिफाइन करो तो कोई, तू डिफाइन कर। हाँ, साइडेड। ठीक है, तो ट्रायंगल को अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रायंगल या ट्रायंगल को डिफाइन करो तो क्या बताएंगे हम लोग? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलैटरल को डिफाइन करना हो तो बस सिंपल सा, जैसे ट्रायंगल को डिफाइन किया वैसे ही क्वाड्रिलैटरल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। फाइव साइडेड क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? पेंटागन। गुड। सिक्स साइडेड को हेक्सागन। ये सब सारा हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं। थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल्स, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलैटरल्स, फाइव साइडेड क्लोज्ड फिगर पेंटागन, सिक्स साइडेड क्लोज्ड फिगर हेक्सागन, सेवन साइडेड हेप्टागन। हेप्टागन, नॉट सेप्टागन। ओके। एट साइडेड ऑक्टागन, नाइन साइडेड नोनागन और टेन साइडेड डेकागन। ठीक है, और जिसमें बहुत सारा साइड्स रहेगा उसको, हाँ नहीं, सारे को हम लोग एक साथ में पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन। ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में देखना है। और ट्रायंगल्स होता क्या है, पहले हम लोग एक सिंपल सा पहले फिगर बनाते हैं ट्रायंगल्स का, उसके बाद आगे देखेंगे कि ट्रायंगल्स होता क्या चीज है। देखो, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान दो। ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ना। तो पहले ट्रायंगल का बेसिक्स जानना है कि किसको क्या बोला जाता है, ये सब चीज उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। ठीक। तो ट्रायंगल्स का ये जो पार्ट है, इसे इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी। और कभी कभी ये सुनने को मिलेगा, इसको वर्टिसेस भी लोग बोलता है। सुने हो? हाँ, तो वर्टेक्स सही है या वर्टिसेस? दोनों सही है। वर्टेक्स बोला जाता है एक को और वर्टिसेस एक से ज्यादा, मतलब तीनों को एक साथ अगर बोला जाएगा तो वर्टिसेस हम लोग यूज करेंगे, और एक को वर्टेक्स, मतलब वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन आ रहा है? ए बी एंड सी, ये तीनों वर्टेक्स है। और एक साथ हम लोग वर्टिसेस, तीनों को एक साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दूसरा टर्म, वर्टेक्स के बाद दूसरा टर्म आता है साइड्स। ठीक है, साइड्स। साइड्स होता क्या है? ए से लेके बी तक ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं साइड। उसके बाद बी से लेके सी इसे बोलते हैं साइड, और ए से लेके सी इसे भी बोलते हैं साइड। तो साइड्स का जब बात आएगा तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ए बी, बी सी एंड सी ए, या फिर ए सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइड्स क्लियर है, ए बी बी सी एंड सी ए सभी को। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है एंगल्स। तो यहां पर एंगल्स किसे बोलेंगे? ये कहलाता है एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी। तो इसे लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। कुछ लोग का एंगल का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसे हो जाता है, एंगल ए, दिस इज एंगल ए। ये एंगल ए है? नहीं, ये तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बोलेंगे, इसको बोलेंगे ना। तो लिखने का वे थोड़ा सही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख दें, वो सही तरीका नहीं है। क्लियर है सभी को? तो ये चीज क्लियर हो गया, वर्टेक्स क्या है, साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि एक ट्रायंगल्स में, या ट्रायंगल्स को हम लोग डिफाइन करना हो तो कितने टाइप से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, या हाँ, डिफाइन कितने तरीके से कर सकते हैं, या टाइप्स। हम लोग ट्रायंगल्स को अगर डिवाइड करना हो तो उसको दो बेसिस पे कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर ट्रायंगल्स को डिवाइड करना हो, या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये अगर पूछा जाए तो लोग से, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यहां पर हम लोग बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और कौन सा ट्रायंगल को क्या बोला जाता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पहला ट्रायंगल क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, पहला जो ट्रायंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल।
स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो उसे हम लोग स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल, अगर एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से ए बी सी, तो ये जो ए बी होगा और बी सी और ये ए सी तीनों अनइक्वल होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे स्केलियन ट्रायंगल। मतलब स्केलियन ट्रायंगल में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलियन ट्रायंगल। याद रहेगा, व्हाट इज अ स्केलियन ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल या अनइक्वल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलियन ट्रायंगल। क्लियर हो गया स्केलियन ट्रायंगल। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होगा। ये हम लोग ट्रायंगल बनाए, इसका नाम ए बी सी, तो यहां पर ये दोनों साइड अगर इक्वल हो तो इसे हम लोग आइसोसेलेस बोल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ पर साइड्स ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल होगा। ये जरूरी नहीं है कि यही दोनों साइड इक्वल हो, ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, मतलब एनी टू साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग याद रहेगा आइसोसेलेस का, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। इसका मतलब दो साइड इक्वल है और तीसरा अनइक्वल होगा। क्लियर है? ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड नंबर में आता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल। ए बी और ये सी, तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये तीनों साइड इसका इक्वल होगा, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक चीज यहाँ पर हम लोग इन दोनों में एक प्रॉपर्टी और छोड़े हैं अभी। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब इसका दोनों साइड अगर इक्वल होगा तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जो दो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़े हैं पहले कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ साइड्स आर इक्वल, या तो फिर अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे बोलते हैं, ज्यादा अच्छा है। बाद में जो बोले वो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो एंगल इक्वल है उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, या जो दो साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। क्लियर है सबको? अब और इक्विलैटरल में ईच एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यहां तक ये क्लियर हो गया सभी को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम लोग अब देखेंगे कि क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जिसमें सबसे पहला आएगा क्या? पहला एंगल क्या? पहला ट्रायंगल क्या आएगा? पहला एंगल क्या आता है? पहला ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब इस तरीके से होता है, देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो यहां पर जो तीनों एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल क्या होगा? अलग अलग होगा, अनइक्वल होगा तीनों एंगल, और तीनों एंगल लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा में आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होगा? जिसका एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, इस तरीके से ए बी सी। तो देखो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री से बड़ा है ना, और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्लियर है? अब उसके बाद तीसरा में आता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किस तरीके से होता है? ऐसे यहां पर, तो इसका नाम है ए बी सी। तो इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी दो एंगल जो बचेगा उन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। मतलब अगर ये 90 है तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है सभी को? तो अच्छे से समझ में आ गया
कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप ट्रायंगल होता है और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 ट्रायंगल होता है। और तीनों क्या क्या है, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे, मीडियन और एल्टीट्यूड। और मीडियन के अंदर में एक पॉइंट है या एक टर्म है जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड के अंदर में एक है टर्म जिसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। क्या है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला टर्म हम लोगों को देखना है यहां पर मीडियन, कि मीडियन क्या होता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, ध्यान से देखना। इसका नाम है ए बी और ये सी, ठीक। ये एक ट्रायंगल है ना, है कि नहीं? देखने से लग रहा है ना ट्रायंगल, देखने से लग रहा है कि रियल में ट्रायंगल है। हाँ, रियल में ट्रायंगल है। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और इसका क्या खासियत है इस लाइन का, कि ये जो लाइन है वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर वर्टेक्स से एक लाइन अपोजिट साइड पे अगर ड्रॉ किया जाए और वो साइड अपोजिट साइड को, यानी वो लाइन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा तो एडी मीडियन कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पे मीडियन क्या है, एडी। तो यहां पे पहला हम मीडियन का नाम लिख रहे हैं, वो क्या है, एडी। अभी और मीडियन हम लोग बनाने वाले हैं। तो एडी हम लोगों का मीडियन है। कैसे पता चला एडी मीडियन है? क्योंकि एडी जो है वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां पे 90 वगैरह बना रहा है क्या? नहीं, हम सिर्फ बोले हैं कि ये जो लाइन है, यानी एडी जो लाइन है, एडी साइड बोलेंगे इसको, एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से इस पे, इस तरीके से, तो यहां पर भी देखो ये और ये दोनों इक्वल होगा। इसका नाम ए बी सी डी, इसका नाम ई लेते हैं। और दूसरा उसी तरीके से अगर हम यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, यहां से यहां पर, ठीक है, और यहां पर ये इसके इक्वल हो, इसका नाम लेंगे एफ, ठीक है। तो यहां पर कितना मीडियन हो गया, एडी बीई और सी एफ, तीनों मीडियन है। तीनों मीडियन क्यों है? क्योंकि एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, बीई एसी को बाइसेक्ट कर रहा है और सी एफ एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मीडियन कौन कौन सा होगा, एडी बीई एंड सी एफ। ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करेगा इसको बोलते हैं कैपिटल जी, और ये कैपिटल जी कहलाता है सेंट्रॉइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीडियन के बाद दूसरा नंबर में एल्टीट्यूड। अब मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? यहां ध्यान दो, ये दोनों फिगर में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है अभी? अभी नहीं, क्योंकि यहां पे जैसे हम यहां बनाए थे उसी तरीके से यहां पर भी बना दिए हैं। लेकिन इन दोनों में एक चेंजेस है, और क्या चेंजेस है वो अभी हम दिखा रहे हैं। इसका नाम ए बी सी, ठीक है, ये डी, यहां पर ई और ये एफ। तो ये जो वर्ड है यूज किया गया है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, एडी बीसी पे अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब एडी जो है वो बीसी के साथ अगर 90 डिग्री बनाएगा तो ये एडी क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। तो यहां पर ये वाला जो साइन है ये होना चाहिए। ये किस चीज का साइन है, 90 डिग्री का। उसी तरीके से बीई, यहां पर भी सिंबल होना चाहिए ऐसे 90 डिग्री का, यहां पर भी ऐसे होना चाहिए। तो अब दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें।
ये वाला जो था ये किसका था, मीडियन का, और ये किसका है, एल्टीट्यूड के लिए फिगर बनाए हैं। अब यहां पर AD, BE और CF ये क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। AD, BE एंड CF ये क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। और उसके बाद यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली I से, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बुक में दिया है इसलिए हम भी मान लिए उसको I। और इसका नाम क्या है, ऑर्थोसेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोसेंटर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। सेंट्रॉइड किस में आता है, मीडियन। ऑर्थोसेंटर किस में आएगा, मीडियन। पहचान सकते हो, मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब मीडियन अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है। और ये एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है, वो वहां पे 90 डिग्री बनाता है। क्लियर हो गया यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये हम लोगों का हो गया मीडियन एल्टीट्यूड। अब उसके बाद सीधे हम लोग आते हैं, कुछ दो प्रॉपर्टी और है, एक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और एक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल किसे बोलेंगे, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज है और दोनों को जानना जरूरी है। पहला देखो, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पर देखो ये एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का नाम A, B और C है। यहां पर ये एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, और ये 180 डिग्री होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब भी ये लिखेंगे हम लोगों को हमेशा बगल में यहाँ पर रीजन में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अगर बिना रीजन का ये लिखेंगे तो वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब ही होता है कि अगर एक लाइन भी या एक स्टेटमेंट भी लिख रहे हो तो उसका रीजन होना चाहिए, बिना रीजन का नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, हाँ कौन नहीं, अगर ऐसे लिखोगे रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकता है, ठीक, इसलिए क्योंकि सामने वाले को ये पता नहीं ना है कि कहां से लिखा तुम। रीजन पता होगा तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा सही जान रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट में आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है वो देखते हैं। देखो यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल ये ट्रायंगल के बाहर है, इसीलिए इसको बोला गया है एक्सटीरियर एंगल। इसका नाम A, B, C और यहां पर D, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम लोग मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 2 और इसका मान लेते हैं 3। तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि जो बाहर में है वो एंगल, ये एंगल यानी एंगल 1, ये एंगल 1 जो है वो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया, मतलब जो बाहर में एंगल है उसके बगल में जो एंगल है उसको छोड़ देना है और बाकी दो एंगल का सम इसके इक्वल होगा। क्लियर है, नहीं 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। देखो 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है। इस फिगर को उल्टा और भी दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लो ट्रायंगल ऐसे दिया रहेगा इस तरीके से, तो यहां पर जो एंगल है इसे मान लेंगे और वो एंगल ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर ये ट्रायंगल का फिगर हम इस तरीके से बनाए, अगर मान लो ऐसे, तो यहां पर जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा ना, और ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होगा। समझ में आ गया सबको अच्छे से। अगर हम मान लो इसको एंगल 3 ले ले, इसको 2 ले और इसको एंगल 1 ले, तो बताओ तो क्या लिखेंगे इसमें हम, एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 3, या फिर एंगल 3 = एंगल 2 + एंगल 1। दोनों सेम है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 2 + 3 करेंगे = 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे = 5 आएगा। दोनों एक ही एक अलग अलग है।
तो ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का कि सर एंगल 1 इक्वल टू 2 + 3 को हम लोग 2 + 3 इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों तो बात बराबर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, समझ में आ गया? तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। अब और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले ट्रायंगल्स का जो क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायंगल्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं।